विवाह मतलब क्रय विक्रय पहले ही हो जाता है। पहले तो विवाह में कितनी चीजें देखा जाती थी। पहले शील देखा जाता था कि कन्या का शील कैसा है, यानी उसका धैर्य, उसका संयम कैसा है। पुत्र के लिए भी यही देखा जाता था कि उसका शील कैसा है, फिर उसके गुण कैसे हैं, यानी उसकी शालीनता, उसके गुण धर्म देखे जाते थे। उसके बाद उसका रूप देखा जाता था और फिर उसका धन देखा जाता था। तीसरे नंबर पर धन देखा जाता था। पहले गुण, संस्कार, शील, संयम ये देखा जाता था, चाहे पुत्री का हो या पुत्र का। लेकिन आज तो धन की चर्चा पहले ही हो जाती कि साहब इतना मिलेगा तो ठीक है। वो भी कहते इतने देंगे, बस हमारी कन्या को रानी बनाकर घर में रखना। हमारी कन्या कोई काम नहीं करेगी, लंदन से पढ़ के आई है, इतनी उसके पास डिग्रियां हैं, जितना धन चाहिए आप लीजिए, नौकर चाकर लगाकर रखिए, हमारी कन्या काम नहीं करेगी। और वो भी वहां जाकर फिर कैसे रहती है कि मानो बस आए ऐसे घर में जैसे कोई, क्या ही कहा जाए। फिर उसी प्रकार जब आप धन ले लेते हैं तो उसी प्रकार व्यवहार आचरण। आज के समाज का, कलयुग का ये वातावरण है, कहां तक कहा जाए। लेकिन दोनों को सामंजस्य रखना चाहिए। आप क्रय विक्रय का कार्य नहीं है। 16 संस्कारों में से एक दिव्य संस्कार है पाणी ग्रहण संस्कार। और पाणी ग्रहण संस्कार जब विवाह होता है तो कन्या को लक्ष्मी स्वरूपा और पुत्र को, उस वर को भगवान विष्णु का रूप माना जाता है। और जब वो दोनों का विवाह होता है तब परिवारिक जन उनका पूजन करते हैं। ऐसा दिव्य स्वरूप में मिलता है। और लेकिन हम ये सब चीजों को भूलकर कलयुग के प्रवाह से जाने क्या क्या किस और विकृतियों को हम धारण करके चलते हैं। दोनों परिवार को सामंजस्य रखना चाहिए कि हमारी कन्या गई है तो उस घर की लक्ष्मी के रूप में गई है, और लक्ष्मी में तो सद्गुण होते हैं तो वो सद्गुण को धारण करें। और जिस घर में आई है उनको समझना चाहिए कि माँ भगवती लक्ष्मी का स्वरूप ये कन्या है, तो उस सम्मान के साथ प्रेम पूर्वक हम उस कन्या को रखें।